नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल जैन, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वन टाइम पढ़ाई में। आज चैप्टर 5 का दूसरा टॉपिक यानी कि nth टर्म वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं मैथ्स में। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आज हम करने वाले हैं nth टर्म ऑफ NAP। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कई क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, यहां तक कि आपके दूसरे टॉपिक जो अरिथमेटिक के ऊपर बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं यूज इसका आएगा ही आएगा। nth टर्म क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल जो मैंने पिछली वीडियो में दिया था वहीं से उठाता हूं। आपके पापा की पहले साल की सैलरी थी 10,000 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट ईयर की सैलरी आपके पापा की हो गई 10,000 रुपीज। मैंने आपको बताया था उनके बॉस ने उनको क्या कहा था कि हर साल 1,000 का इंक्रीमेंट उनको देंगे। इंक्रीमेंट मतलब हर साल 1,000 रुपए उनकी सैलरी में ऐड किए जाएंगे। तो सेकंड ईयर जब पापा घर आए तो पापा को सैलरी मिली कितनी, 11,000 रुपीज, ठीक है। थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी वो सैलरी, थर्ड ईयर में हो गई 12,000 रुपीज। इस तरीके से सैलरी इंक्रीज होती जा रही है 1,000। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सैलरी होगी 10th ईयर में, तब क्या जवाब होगा? तो क्या आप 4th, 5th, 6th, 7th इस तरीके से निकालेंगे? जी नहीं। इसी के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आपको कोई सी भी टर्म दे रखी हो आप उस टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो अगर वो किसी भी एपी से बिलोंग करती है तो चलिए इसी को एग्जाम्पल को मानते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले उसमें आ गई आपकी 10,000, दूसरे उसमें आ गई 11,000, तीसरे साल में आ गई आपके 12,000। तो 10वें साल में कितनी सैलरी होगी? देखो यहां से तो आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा। 10वें साल में आप लोग क्या होगे, 20,000। 20,000 नहीं होगी पहली बात, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं। nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, an यानी कि nth टर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, an से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था a1 पहली टर्म, a2 दूसरी टर्म, a3 तीसरी टर्म, इस तरीके से चलती जा रही है और यहां पर कहीं पर आ गई an टर्म। तो n रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर टर्म को। तो an का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस n-1 d। इस फॉर्मूले का नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका nth टर्म का फॉर्मूला। आप अगर nth टर्म निकालना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको a पता होना चाहिए। a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, n क्या है आपका nth, n क्या है नंबर ऑफ nth टर्म, ठीक है ना। लिख देते हैं यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ nth टर्म। कौन सी पूछी है, जैसे मैंने आपसे यहां 10 पूछा है तो n क्या हो गया, 10 हो गया। तो नंबर ऑफ nth टर्म, d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अगर ये तीन चीजें हमारे को पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना an निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी पर अप्लाई करते हैं। हमारी पहली टर्म क्या है, 10,000। तो a कितना हो गया हमारा 10,000। अब जरा ध्यान से देखिए मेरा d कितना आ रहा है, 11,000 माइनस 10,000। तो d आ गया 1,000, क्योंकि हर साल मेरी इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, 1000 की इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये मेरा फिक्स नंबर है। और n क्या है मेरे पास 10, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा है, 10 पूछा है। तो चलिए निकालते हैं क्या होगा, an का फॉर्मूला a। तो a कितना हो गया 10,000 प्लस n कितना है 10 माइनस में 1, d कितना है 1000। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास an की वैल्यू आ जाएगी। ये an क्या है, अब an हो गया 10, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 10। तो बेसिकली मुझे 10th टर्म निकालनी है। तो 10,000 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9,000। कहा था ना 20,000 नहीं होगी, कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 19,000 रुपीज। तो 10वें साल में आपके पापा कितने पैसे घर लाएंगे, 19,000 रुपीज घर लाएंगे। 10वें साल की सैलरी उनकी उतनी होगी। तो इस तरीके से आपको nth टर्म फाइंड करते हैं। मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बता दिया गया है, आपको एक एग्जांपल प्यारा सा दिया गया है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझ आए। उससे पहले nth टर्म आपको समझ आ गया, ठीक है। कुछ और टर्म्स की बात कर लेते हैं। अगर आपकी पूरी एपी एक फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी मैंने आपको बताया था जिनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो सपोज करो
आपकी एपी में m नंबर ऑफ टर्म्स हैं, m नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, ठीक है। तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी, am होगी ना। अगर आपकी एपी में 100 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी, a100। तो यानी कि ये जो am है ये हो जाएगी लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। फर्क देखो, ये जो n है ये कहीं की भी हो सकती है, ये बीच का भी कोई नंबर हो सकता है सेकंड लास्ट नंबर, और सकता है सेकंड नंबर ही हो, ये कोई भी। जो अगर m टर्म्स है आपकी एपी में, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो उतने नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एपी, जिसको समटाइम्स डिनोट करते हैं किससे, एल से भी डिनोट करते हैं। किससे भी डिनोट करते हैं, एल से। एल भी क्या होता है हमारा, लास्ट टर्म। इस बात को ध्यान में रखना, एल भी क्या है हमारा, लास्ट टर्म। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं लेकर आता हूं आपके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 2 7 12। एपी दे रखे, देखो जहां पर आपको बोल दिया ये एपी है तो आपको चेक नहीं करना है कि वो एपी है या नहीं, आपको बोल रखा है ये एपी है तो ये मतलब एपी है। तो हमारे पास सिर्फ इसमें से क्या काम रह गया, हमारे को ए फाइंड करना है। चलिए लिख लेते हैं, एपी दे रखी है हमारे को 2 7 12 और सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 एंड सो ऑन। तो मेरा A क्या हो जाएगा, मेरी फर्स्ट टर्म मेरा A होता है तो 2 हो गया। मेरा D क्या होता है, मेरा भी बताया था कोई भी टर्म को उसके जस्ट पहले वाली टर्म से अगर माइनस कर दोगे तो आपका D निकलेगा। अगर वो AP है तो मैं A2 माइनस A1 करूं तो क्या आएगा, 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो D आ गया मेरा 5। अब बात करते हैं n की। n मेरे को कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। चलो निकालना क्या है, an निकालना है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है मेरा 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1, d कितना है 5। अब ये an कितना हो गया, देखो n की वैल्यू डलती ही वो a10 हो गया, यानी कि हमारे को 10th टर्म निकालनी है। 2 प्लस 9, 9 5 जा 45, तो a10 कितना हो गया 47। इस तरीके से हम कोई भी गिवन टर्म निकाल सकते हैं अगर हमारे पास a, d और n दे रखा होगा तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, इसलिए ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, थर्ड टर्म दे रखी है। थर्ड टर्म क्या होती है, A3 कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। आपको सेवंथ टर्म दे रखी है, तो यानी कि A7 दे रखा है, 9 दे रखा है। तो चलिए इसको पहले तो दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। दूसरी फॉर्म मतलब A3 क्या है, ये फॉर्मूला देखो, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है। तो an यानी कि n कितना है, 3 है यहाँ पर, तो A3 क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2d। तो यानी कि मैं A3 को क्या लिखा जा सकता है 2d। अब ध्यान में रखना, देखो क्या ध्यान में रखोगे, A2 को क्या लिखा जाएगा a प्लस 1d, A3 को क्या लिखा जा सकता है a प्लस 2d। अभी मैंने आपको करके दिखाया। इसी तरीके से A4 को a प्लस 3d। क्या नजर आ रहा है आपको, आपको ये आ रहा है नजर कि जितना नंबर है यहाँ पर d की वैल्यू एक कम है, बस यही मेरा इसी फॉर्मूले से डिराइव हुई है ये चीजें। तो आप इनको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। A3 दे रखा है तो मतलब a प्लस 2d दे देगा 5 के बराबर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। A7 दे रखा है तो a प्लस 6d हो गया 9, ये दे दी इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिए, आप थर्ड चैप्टर में एक चीज सीख कर आए थे। क्या सीख कर आए थे, अगर आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स में है तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन है, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं। एलिमिनेशन मेथड आपने एक सीखा था। एलिमिनेशन मेथड में क्या था, सबके साइन चेंज कर दो नीचे से, a से a कट गया, बचेगा क्या 2 माइनस 6, तो माइनस 4d। यहां क्या आएगा -4, तो d आ गया आपका 1। d की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। अब a निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू में 1 इक्वल्स टू 5, तो a प्लस 5 और ये 2 जो आएगा इधर इधर जाकर माइनस में, तो ये आ गया a इक्वल्स टू 3। ध्यान से देखिए, अब आपके सामने d आ गया है 1 और a आ गया है 3, a आ गया 3, d इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन एपी।
अरे बहुत आसान है ना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास ए हो हमारे पास डी हो तो मैं कोई सी भी एपी बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, मेरे को एपी की जनरल फॉर्म पता है कि नहीं पता, ये रही एपी की जनरल फॉर्म, कुछ नहीं करना, इसमें अप्लाई कर दो। ए क्या है, पहली टर्म तो मेरी 3 हो गई, दूसरी क्या होगी 3 प्लस 1 4, तीसरी क्या होगी 3 प्लस 2 1 जा 2 5, 3 3 1 जा 3 3 3 प्लस 6 एंड सो ऑन। तो ये मेरी एपी बन गई है। तो मेरी एपी क्या हो गई, एपी हो गई 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक और क्वेश्चन अब की बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक वर्ड प्रॉब्लम, ताकि आपको इसमें भी कोई डाउट ना रहे। अभी तक नंबर से हम करते जा रहे थे, एक वर्ड प्रॉब्लम लेकर आते हैं। पहले इससे हम एक पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न को देखेंगे वो एपी है या नहीं, और हमारे को देखो समझ आ ही जाएगा कि वो एपी है या नहीं, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आप देखकर भी बता सकते हो कि कोई चीज एपी है या नहीं। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक फ्लावर बेड है, उसमें देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहली रो के अंदर 23 रोज प्लांट्स हैं, समझो ये पहली रो है, इसके अंदर 23 प्लांट्स हैं। दूसरी रो में 21 प्लांट्स हैं, ये दूसरी रो थोड़ी छोटी हो गई 21। तीसरी रो में 19 और छोटी हो गई 2 19, और ऐसे करते जा रहे हैं। लास्ट वाली रो में देखो, यहां कहीं ये कई सारी रोज आएंगी बीच में, और यहां कहीं एक रोज आ रही है जिसके अंदर लास्ट वाली रो जिसके अंदर 5 रोज प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर, हमारे को निकालना है कि कितने नंबर ऑफ रोज है। चलिए इसको एपी के उसमें कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है 23, पहली रो में 23, दूसरी रो में 21, तीसरी में 19 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला आपको दे रखा है 5। सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या ये एपी है। देखो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 23 21, 21 माइनस 23 माइनस 2, 19 माइनस 21 माइनस 2, माइनस 2 का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में। तो हाँ ये एपी तो ऑलरेडी है, तो हमारे को ये चेक करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका लेकिन ए निकालो, ए तो 23 आएगा क्योंकि जो पहली टर्म होती है वो ये होता है। डी क्या होगा, डी होगा 21 माइनस 23 यानी कि -2। तो देखो मैंने आपको बताया था पहले ही, डी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो डी आ गया आपका। अब यहां पर आपको एक चीज और क्या दे रखी है, आपको ए एन दे रखा है 5, ए एन, आप इसको एम भी बोल सकते हो, मैं मान के चल रहा हूं इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी कि टोटल टर्म्स ही मेरी एन है। तो मेरे को लास्ट टर्म दे दी ए एन कितनी 5। मेरे को निकालना क्या है, मुझे एन नहीं पता कितने हैं, कि भाई यहाँ ये तो पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, पर ये nth टर्म क्यों, इसका भी तो ये नाम होगा ना, वो क्या होगा। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पुट करो सारी चीजें, ए एन कितना है मेरा 5, ए कितना है मेरा 23, एन मेरे को पता नहीं है निकालना है, डी कितना है मेरा -2, 23 इधर आ जाएगा, 5 माइनस 23 एन माइनस 1, और देखो ये -2 भी मेरा नीचे आ गया यहां पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 23 कितना बचेगा -18 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कट गया, n माइनस 1 बचा। चलिए यहां करते हैं आगे, 18 से 2 कट गया, 9 बचा, तो n माइनस 1 किसके बराबर आया 9 के बराबर। तो n किसके बराबर आएगा 9 प्लस 1, n आ गया आपका 10 के बराबर। तो अब देखो वर्ड, मैंने आपको हमेशा बोलता हूं जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आंसर आप यहां खत्म नहीं कर सकते। वर्ड प्रॉब्लम का कंक्लूजन आपको वर्ड से देना है। क्या पूछा है, हाउ मेनी रोज, देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड, खत्म। आपका ये एक लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपको ये लिखना ही है। और आज की इस क्लास में एनएट टर्म को हम खत्म करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।